आज अगर ओम प्रकाश जी यहाँ वहाँ नहीं गए होते, घुटना नहीं टेके होते, आज कुछ गलती किए हैं तभी तो घुटना जाकर टेके हैं, जेल में बंद हैं, वो जेलिए में बंद है। ये बंद है। ये ओम प्रकाश जी, इनकी सीट नहीं निकलेगी, कतई नहीं निकलेगी। ये रिकॉर्ड है मेरा, मेरी बाणियों का ये रिकॉर्ड है कि इनकी सीटें फंस गई। जाएंगे बनारस जी कर रहे हैं, इस बार मेरी छड़ी फिर से खड़ी। अरे छड़ी चाहे कि पड़ी, तहे पड़ी हो गई है, खड़ी हो गई है, कहीं बेड हो गई है, कहीं कुछ हो गई है। राजभर के एक नहीं, जन समाज की राजनीति करना चाहिए, एक समाज की नहीं राजनीति करना चाहिए, जन के साथ रहना चाहिए। साथियों नमस्कार। इस वक्त लगातार हम घोसी में हैं और घोसी का जो चुनाव है एकदम चरम पर चल रहा है, माहौल भी गर्म है और चुनावी माहौल भी गर्म है। लेकिन हमसे बातचीत करने के लिए सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बड़े ही बेबाक नेता योगेंद्र राजभर जी हैं, जो घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह के साथ इन्होंने पूरी ताकत दिखा दिया था। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर कम बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं बुलवाने की कोशिश करूँगा कि क्या मामला है। आपके चैनल को धन्यवाद। क्यों बोल कम रहे हैं आप? बोल तो बहुत रहे हैं, अभी तो कल ही मेरा सोशल मीडिया वायरल। पर जो रैली कर दिए हैं ना, पूरा माहौल बदल गया चुनाव का कोई माहौल बदला नहीं है, राजू राय के पक्षे में है। सिर्फ थोड़ी सा कहीं कहीं दिक्कतें थोड़ी आती है, मगर वो उनका इतना माहौल सही है इस समय कि हम लोगों ने जोताई कर दिया है। अच्छा। जो जोताई करना था खेत की, बुआई बाकी हम लोगों ने जोताई कर दिया है कि जी मोदी जी, आज पूरे घोसी की जनता, मैंने देखा मऊ से लेकर के घोसी तक देखा कि घोसी और मऊ से लेकर घोसी से निकला मऊ आया, मऊ से फिर घोसी गया और देखा कि एक दो बसें गई होगी, आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अरे भाई मोदी जी कल रैली की। अरे भाई मोदी जी रैली किए हैं, मोदी जी की रैली में जनता का जनाधार नहीं जा रहा है, तो ये बताइए कि जब मोदी जी की रैली में जनता का जनाधार नहीं जा रहा है, तो ये बताइए कैसे जोगी जी के रैली में जनाधार जाएगा। 5 लाख लोग कर रहे हैं लोग। ये उनकी जो बातें हैं अफवाहें हैं, टीवी पर अफवाहें बात चल रही है, टीवी पर सारे जनता भी बात को अब टीवी भी देखना बंद कर दिया है। राजभर के जो नेता हैं 10 लाख की बात कर नहीं, वो गलत तरीका, हमेशा झूठ बोले हैं। उपचुनाव में भी झूठ बोले, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ की राजनीति को समाप्त कर देना चाहिए। आज कोर्ट अगर नहीं होती तो इंडिया गठबंधन की बड़ी मुश्किलें बढ़ जाती, मगर आज कोर्ट अपने हाथ में ले लिया है और सम्मान के लोगों ने भी लगा हुआ है, अनुसूचित के भी लोग लगे हुए हैं और ओबीसी के भी लोग लगे हुए हैं और ये जनजातियां भी लगे हुए हैं कि ऐसे झूठों को खदेड़ दो, खदेड़ा कर दो। राजभर जी उठे हैं, ये ऐसे लोगों को, झूठों लोगों को खदेड़ा कर दो। अगर हम नेता नहीं है, मगर आज के डेट में आप जाकर के देखिए, मेरे वार्ड में मैंने अपने वार्ड का एक सभासद भी बनाया। आप मेरे वार्ड में जाएंगे, शौचालय, पानी, शिक्षा, रास्ता, यही जनता को चाहिए। उनको राशन, यही जनता की सुविधा चाहिए। तो मंत्री हैं, 4 पद है इस बार। अरे भाई 100 मंत्री रहे, वो 100 गो पद रहे, मगर ये 2 गो साढ़ जो बहुत परेशान कैले बाड़स झूठ गो। अरे भाई कोनो साला तो बनवाई होगी। अरे ये 2 साढ़ है, दोनों साढ़ हमें समझ ल। मोदी जी भी नहीं, इनको परिवार रूपी बगीचा नहीं लगाए, न जोगी जी परिवार रूपी बगीचा लगाए, साढ़ बना। ये इन लोगों की नीतियां जो है बहुत गलत है। इन लोगों ने समाज के साथ धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, समाज को अच्छी दिशा नहीं, अच्छा शिक्षा नहीं, शिक्षा पर इनका ध्यान नहीं है। आप देख लीजिए, किसी भी 1 से लेकर जूनियर तक स्कूल में गोड़ पर गोड़, हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं। हम खुद खुलवा करके एक जूनियर तक स्कूल देख रहा हूँ। इस तरीके का बच्चों को हम लोग 72-75 में पढ़ रहे थे, 2 तक 20 तक पढ़ना नहीं मालूम था, तो मार कर चमड़ी उधर दी जाती थी। यहाँ तो मास्टर ही नाकाम है, तो बच्चे क्यों नहीं नाकाम हो गए? तो इसलिए इनका जो काम जो है फ्लो है, आउट है। 5 किलो राशन ले रहे हैं, इसके बाद ये सभी लोगों की 5 किलो राशन नहीं ले रहे, सभी लोगों की खाली बस मिटाना जानते हैं। 5 किलो राशन। अरे भाई 5 किलो राशन पर तो एकदम नाकाम है, हाँ नाकाम है। ये जहर की सुई जैसे लगा के एक वैक्सीन नहीं लगाया गया, आज लोगों की गर्मी में जाते आँख बोल दे रहे हैं। इस तरीके का माहौल है। माहौल जो है, इन्होंने महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी, एक भी नेता ये बताइए कि महंगाई पर जरा तक भी कभी भी आवाज़ उठाए हो
बेरोजगारी पर कहीं ना आवाज उठाए हो। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बना दिया हूँ। अरे भाई इनकी तो बात ही अलग है। इनकी बात बगीचा लगाते तब तो बगीचा की मर्म जानते। बगीचा तो लगा दिए ना। हाँ, मोदी जी ने अगर आज अगर ओम प्रकाश जी यहाँ वहाँ नहीं गए होते, घुटना नहीं टेके होते, आज कुछ गलती किए हैं तभी तो घुटना जाकर टेके हैं, जेल में बंद है, वो जेलिए में बंद है। ये बंद है। ये ओम प्रकाश जी, इनकी सीट नहीं निकलेगी, कतई नहीं निकलेगी। ये रिकॉर्ड है मेरा, मेरी बाणियों का ये रिकॉर्ड है कि इनकी सीटें फंस गई और ये इन्होंने जहां रहे अपनी दर को छोड़ दिए, जेल में जाके बंद हो गए। लड़ रहे हैं, पैसा भी खत्म करेंगे, विचार भी खत्म करेंगे, अपना धर्म कर्म सब खत्म करेंगे। ये चुनाव हार करके फिर चले जाएंगे बनारस। जी कर रहे हैं इस बार मेरी छड़ी फिर से खड़ी। अरे छड़ी जहे की पड़ी तहे पड़ी हो गई है, खड़ी हो गई है, कहीं बैंड हो गई है, कहीं कुछ हो गई है। राजभर के एक नहीं, जन समाज की राजनीति करना चाहिए, एक समाज की नहीं राजनीति करना चाहिए, जन के साथ रहना चाहिए। ये विचारधारा है और सिद्धांत को कभी नहीं खोना चाहिए। मानो तन उत्तम तन मिला हुआ है, इसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, इसमें जो जैसा कर्म करता है वैसा उसके अंदर अनुभव होता है। हम लोग कर्म किए हैं तो इसलिए आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और राजू राज 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव लड़े और ये तीसरा बार मैं भी साथ दिया हूं कि 2 बार बेचारे चुनाव लड़े, जबकि जनता में इन्होंने बड़ी अच्छी भागीदारी दुख सुख में लिए, हमारे घोसी में जाकर के लिए। तो इस तरीके का जो इनका माहौल है, इसलिए अब की बारी हम लोग भी इनके साथ निरपक्ष खड़ा होकर के बयान दे रहे हैं। अरविंद राजभर पूछे 2 बार चुनाव लड़े। अरविंद राजभर भी 2 बार चुनाव लड़ गए, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो घोसी में नाकाम होकर के आए ना, कहीं किसी की भलाई किए हैं क्या? बनारस लड़े, फिर किसी की भलाई किए हैं क्या? कि इनको जो है एक मोदी और जोगी कहीं कुछ भलाई किए हैं क्या? शिक्षा में भी नाकाम, जो सिद्धांत में भी नाकाम। डॉक्टर अरविंद राजभर हैं। अरे कुछ नहीं यार, जीरो बैलेंस हैं लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग भालूक अगर खड़ा हो जाए तो वो लोग चुनाव हार जाएंगे। या तो राजू राय खड़ा है, वो कम से कम 2 लाख से ऊपर से चुनाव जीतने की। मैं भी एक बोल रहा हूँ, मैंने कहा था, यही सुधाकर सिंह को मैंने कहा था कि आप 50,000 से ऊपर जाएंगे चुनाव, और मेरी थोड़ी सी बाणियों में गलती आई थी, थोड़ी सी बाणियों में, नहीं तो 50,000 से चुनाव जीते। तो आज मैं भी इनके लिए बोल भी रहा हूँ, हर चैनल के माध्यम से बोला हूँ कि आप 1.5 से 2 लाख तक चुनाव आपके पक्ष में है। हम लोगों ने जुताई और सफाई सब कर दिया है, जो गंदगी थी वो हटा दिए हैं। आप जो है हर समाज में भ्रमण करिए और समाज को जो है दिशा दीजिए। आप समाज को एक आश्वासन दीजिए कि हम, अगर आप लोगों ने मुझे अगर अच्छा मतों से जिताएंगे तो मैं अच्छा विकास कर करके आप लोगों के दुख सुख की दाढ़ी बाल रख लें। हमने दाढ़ी बार मार्च से जब से हम लगा हूँ, 3 मार्च से जब से लगा हूँ तब से ये दाढ़ी बार हमने छोड़ दिया है। 3रा महीना भी चल रहा है कि देखा भाई, इंडिया सरकार बनाना है तो ये दाढ़ बाड़ी भी बनवाना है। हम झूठ बोलना पसंद नहीं, मुझे झूठ अगर बोलना पसंद नहीं आता है। आप जो है इस तरीके का माहौल जो है, मोदियो जी दाढ़ी रख ले रहा, राहुल जी भी दाढ़ी रखे, मगर राहुल ने जो बोलते हैं इस समय, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये लोग जो बोल रहे हैं, इन्होंने सजा भोग लिया है। और हम लोग तो गरीब तबके के लोग भी हैं, हम लोग भी सजा भोग लिए कि आज भोगने का नतीजा है कि मोदी जी को, जोगी जी को चुनौती हम लोग दे रहे हैं कि आपकी सरकार विफल है, आपके कार्यकर्ताओं ने आपको डुबा दिया है, कार्यकर्ताओं ने आपके सामने अपनी बातें सही नहीं रखा है, तो आप भी कार्यकर्ताओं के सामने बात सही नहीं रख रहे हैं। इसलिए आपकी सरकार जा रही है, कोर्ट अपने हाथ में ले लिया है और हम लोग एकदम लड़ाई जीत चुके हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। ये योगेंद्र राजभर थे। ये लगातार अपनी बात को लेकर बेबाकी से जाने जाते। मैं घोसी लोकसभा में हूँ, ये उपचुनाव में बड़ी दहाड़ मारते थे। हालांकि इनका जो कहना था सही साबित हुआ। अब देखिए यहाँ 4 जून को होगा यहाँ मतगणना, इसके बाद भी वोट भी पड़ना यहाँ बाकी। इसके बाद हम और खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।